नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आपके साथ एक बार फिर से टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ में जुड़ चुका हूं। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से हमने आपको जिला बार के चुनावों के बारे में बताया कि किस तरीके से इस बार ये प्रक्रिया ऑनलाइन रहने वाली है, वहीं आपको युवाओं की क्या भूमिका रहेगी, जो कि युवा अधिवक्ता यानी युवा वकील हैं, उनकी क्या भूमिका इस बार इस चुनाव में रहेगी, वो भी हमने आपको पिछली कुछ रिपोर्टों में दिखाया। अब हम आपको बता दें कि जो ये ऑनलाइन प्रक्रिया है, कुछ सीनियर अधिवक्ताओं के लिए गले की फांस बने हुए, यानी कि वो अभी टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ नहीं पा रहे और उनको जो सीनियर अधिवक्ता हैं उनको जुड़ने में काफ़ी समस्याएं आ रही। तो वहीं कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता ऐसे हैं जो ऑनलाइन के फेवर में हैं। आप इसी के चलते हमने सीनियर अधिवक्ता M.K. गर्ग से भी बात की और उसके अलावा एक वरिष्ठ अधिवक्ता जो कि ऑनलाइन के फेवर में है, निवरास अहमद, उनसे भी बात की। तो सुनिए इन दोनों ने क्या क्या अपनी प्रतिक्रियाएं इसके ऊपर दी हैं। देखिए, ये इलेक्शन में बहुत कमियां हैं। पहली बात तो ये, अगर मान लीजिए किसी का मोबाइल नंबर गलत लिखा हुआ है तो हाउ ही विल, उसको कहाँ से तो वो लिंक आएगा, लिंक कब आएगा, किस समय आएगा। पिछले 2 बार उन्होंने ट्राई किया, हमने तो लिंक देखे नहीं, तो लोग वंचित रह जाएंगे और ये मोनोपोली है, गलत है, ये सिस्टम ही गलत है। ऑनलाइन सिस्टम में कैसे पारदर्शिता हो सकती है? ना तो लोगों को पता लगेगा, जिनके एड्रेस गलत हैं, जिनके मोबाइल नंबर गलत हैं, वोटर लिस्ट कोई डिस्प्ले नहीं करी, तो मतलब कैसे होगा, ये समझ ही नहीं आ रहा। भाई कौन वोट कास्ट करेगा? जिन लोगों के नंबर नहीं है, मान लीजिए जिनके जो आज से प्रैक्टिस कर रहे हैं कई सालों से और वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, मतलब कोई सिस्टम नहीं है। इलेक्शन तो बस एक नाम के लिए इलेक्शन हो रहा है, बाकी ये कोई सिस्टम नहीं है। तो इसमें क्या घोटाले को? हाँ बिल्कुल, इसमें तो षड्यंत्र तो है ही है, और क्या है। ये ऑनलाइन इलेक्शन, ये कोई पारदर्शिता नहीं है, ये सिस्टम को कंट्रोल ही नहीं कर सकते। ये तो जो आदमी इसको कंट्रोल में बैठाएंगे कि कुछ भी कर सकते हैं। तो आप क्या बैलेट वोटिंग चाहते हैं? बैलेट बिल्कुल, बैलेट से पेपर होना चाहिए और बाकायदा अगर फेयर इलेक्शन करवाना चाहते हैं, वोटर लिस्ट डिस्प्ले होनी चाहिए, वोटर लिस्ट पे ऑब्जेक्शन मांगने चाहिए कि क्या ऑब्जेक्शन है, कैसे ठीक। जो सिस्टम है, इस प्रजातंत्र का सिस्टम है, अपॉर्चुनिटी तो दोगे, दूसरे को नहीं दोगे। अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिनके वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, नहीं है। 2 वोटर लिस्ट एक प्रेजेंट बॉडी ने दी है, एक औरों ने दी है, क्यों नहीं उसको ठीक करते? उसकी रिट भी डाल रखी है हाई कोर्ट में, ये वोटर लिस्ट ठीक करवाओ हमारी, लेकिन पारदर्शिता नहीं है इसमें। तो इस सिस्टम को हम तो पसंद करते नहीं। मैं क्या 80% वकील इसके लिए तैयार नहीं है। अब इलेक्शन होना तो एक मजबूरी होगी, अगर वोट कास्ट करना तो मजबूरी हो जाएगी। नहीं, इलेक्शन नहीं है ये सही मायने में। मतलब क्या दिक्कत है? फेयर इलेक्शन करवावें, वोटर लिस्ट फेयर बनावें, वोटर लिस्ट अपॉर्चुनिटी दें, वोटर लिस्ट कास्ट करने का अवसर दें, पर ये गुमनाम सौदा है, ये इलेक्शन नहीं है प्रॉपर। जिला बार काउंसिल के चुनावों को लेकर ऑनलाइन और ऑफलाइन को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता निवरास अहमद जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार उनकी क्या राय है इसके ऊपर। निवरास जी, सबसे पहले टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी। निवरास जी, जिस तरीके से ऑफलाइन को लेकर कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जो अभी टेक्नोलॉजी से भी थोड़ा सा वो हैं, लेकिन वो उसको नकार रहे हैं कि ऑनलाइन जो प्रक्रिया है उसको वो नहीं कर पा रहे, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो सबसे पहले आपने ये मुद्दा उठाया बड़े काबिल तारीफ़ है और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरीके की चीज़ें अगर समाज में जाती हैं, लोगों तक पहुँचती हैं, तो एक अच्छा मैसेज लोगों तक जाता है। मेरा मानना ऐसा है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी को मद्देनज़र रखते हुए पूरी दुनिया के अंदर हर चीज़ों का इलेक्ट्रॉनिक यूज़ का जो चलन है वो बहुत अच्छे से बढ़ा है और लोगों ने उस चीज़ को, क्योंकि फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए और आपस में मिल नहीं सकते, कोई रैलियों का आयोजन नहीं कर सकते, कहीं पर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम लोगों को हमेशा जो सरकार की जो गाइडलाइंस हैं, समय जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग है और 2 गज के फासले पे आपको रहना है, लोगों से मिलना नहीं है, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ें जो कॉलेजेस की क्लासेस हैं, बच्चों की क्लासेस हैं, वो भी ऑनलाइन की जा रही हैं। तो उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा की तरफ से ये निश्चित किया गया कि जैसे टर्म पूरा हो रहा है हमारा, जो अप्रैल के अंदर टर्म पूरा हो गया था कि भाई जो सभी बार एसोसिएशन है इंक्लूडिंग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, उनका सबका इलेक्शन होना चाहिए, जो कि अप्रैल में था। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए बार काउंसिल ने ये फैसला किया और उसका सबसे पहले ट्रायल भी किया गया था और लोगों से राय भी जानी गई थी
कि भाई सभी लॉयर्स क्या चाहते हैं, इलेक्शन चाहते हैं ऑनलाइन हो, तो तकरीबन उन्होंने राय को कायम किया था। पिछले महीने इस चीज़ पर ये इलेक्शन भी हमारा हुआ था, ऑनलाइन ही हुआ था उस पर, और सभी व्यूवर्स की और सभी जो लॉयर्स की उनकी राय भी वहाँ तक बार काउंसिल तक पहुँची थी। अब इसको इस तरीके से बार काउंसिल ने ये कह दिया है कि भाई अभी इलेक्शन होगा और 30 सितंबर को और 1/10 को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के माध्यम से इलेक्शंस होंगे। तो मेरा मानना ऐसा है कि इस तरीके से जो चीज़ें की जा रही हैं कि जो ऑनलाइन का इलेक्शन हो, तो ऑनलाइन का इलेक्शन जो हालातों को मद्देनज़र रखते हुए बार काउंसिल का जो फैसला उचित है, और इस तरीके से जो चीज़ें इलेक्शंस होनी चाहिए और उसका चुन करके, क्योंकि उन्होंने 5 ही पोस्ट को रखा है, ज़्यादा चीज़ों को भी नहीं बढ़ाया, और बड़ी महत्वपूर्ण गाइडलाइंस बार काउंसिल की तरफ से दी गई हैं ताकि जो लोगों को परेशानी का अनुभव भी ना हो और आसानी से वोट कास्ट कर सके और चुनाव हो सके। तो जो अभी ये समस्याएं आ रही हैं कि ऑनलाइन नहीं कर पा रहे जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जी, जो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से अभी भी साथ नहीं चल पाए, लेकिन वो अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं, जी। और ऐसे लोग जब आप नहीं कर पाएंगे तो उसमें कितना बड़ा नुकसान है? देखिए, ये मामला इस तरीके का है, जो तकरीबन जो ऑनलाइन इलेक्शंस हैं वो एस्टेब्लिश होगा एक लिंक के माध्यम से और फ़ोन के माध्यम से। जो एंड्रॉयड फ़ोन होगा, एंड्रॉयड फ़ोन्स तकरीबन मेरे ख्याल से 100% सभी लोगों के पास में एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी उसी से की जा रही है, जो कि इवन के अप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के या माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से लेकर के या दिल्ली उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से जो भी सुनवाइयाँ हमारी हो रही हैं, अभी तक हम लोग वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हम लोग इन चीज़ों को कर रहे हैं, और उसमें सक्सेसफुल भी हम लोग रहे हैं, जुडिशरी के माध्यम से भी और माननीय लॉयर्स के माध्यम से। अभी तक ऐसा कहीं पर कोई गुंजाइश नहीं आई है कि कोई भी सुनवाई कहीं पर भी कंक्लूड ना हो पाई हो। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से सभी के पास में ऐसे साधन हैं, लैपटॉप्स भी हैं, टेलीफोन्स भी हैं, और जो एंड्रॉयड फ़ोन्स भी हैं, उनके माध्यम से आप अच्छे से इन चीज़ों को हम लोग कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत की भावना नहीं है। लेकिन रहा सवाल ये है कि पीछे भी अगर किसी का फ़ोन नंबर्स किसी का कम या डिस्कनेक्ट हो जाता है, डिस्प्ले में नाम नहीं हो पा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो माननीय बार काउंसिल की तरफ से, पंजाब हाई जो बार काउंसिल है उसकी तरफ से ये किया गया था कि भाई आप अपने नंबर्स में कहीं कहीं पे कोई अनभिज्ञता जाहिर होती है, किसी का डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो आप अपने एक लिंक पे जा करके अपने नंबर्स को चेंज भी करा सकते हैं। अच्छा, ये जो 5 पदों के लिए हो रहा है इलेक्शन, ये कौन कौन से पद हैं? जी, आपके इस दफ़ा पहले इलेक्शंस ज़्यादा हो जाया करता था, लेकिन कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए फ़िलहाल सिर्फ 5 पोस्टों पर भी इलेक्शंस हो रहा है, जिसमें प्रधान है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं और ट्रेजरर। 5 पोस्ट पर इलेक्शंस यहाँ पर सभी जिला बार एसोसिएशन इंक्लूडिंग हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से किया जा रहा है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो आपने सुना कि किस तरीके से सीनियर अधिवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने बताया कि उनको क्या क्या समस्याएं हैं और ये क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए। आगे भी जो बार के चुनाव की प्रक्रिया है वो हम आपको बताते रहेंगे, आगे किस तरीके से चल रही है, कौन कौन कैंडिडेट्स इसमें खड़े हो रहे हैं, इसके बारे में भी जानकारी आपको आगे दी जाएगी।